डियर स्टूडेंट, ये प्रिज्म का दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ये भी जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप समझ लीजिए। पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रिज्म है। ठीक है, पहले केस में ये कह रहा है कि लेफ्ट हाफ जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, राइट हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से चूज किया जाता है कि लाइट अंदर मिनिमम डेविएशन सफर करती है। सब पता होगा, आई होप कि आपको मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पता है। अगर n1 और n2 की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, n1 और n2 अगर बराबर हैं तो लाइट इस एंगल पे गिरेगी कि मिनिमम डेविएशन इक्विलैटरल। आई थिंक ये प्रिज्म है, 60 डिग्री एंगल है इसका। सो अगर ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट और राइट हाफ के अनइक्वल होते हैं, जैसे कि राइट हाफ का है, लेफ्ट हाफ का n1 है और इसका थोड़ा सा ज्यादा है, n प्लस डेल्टा है, थोड़ा सा ज्यादा। डेल्टा n इज वेरी वेरी स्मॉल देन, यदि अगर इसका 1.5 है, इसका 1.51 कर दूं, ऐसे समझो, तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करोगे तो स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर से म्यू अगर आप चेंज करते हो तो आई और आर की वैल्यू चेंज होगी ही होगी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले हम देख लेते हैं कि जब दोनों बराबर है तब लाइट कैसे जा रही है। जरा देखिए, ये मिनिमम डेविएशन का केस ये होता है, इसमें ये ई है, ये आई है, ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है और मिनिमम डेविएशन का केस है तो अंदर ये R1 R2 हाफ हो जाते हैं ए के, सबको पता है, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 30 डिग्री। अंदर जब लाइट मिनिमम डेविएशन के केस में जाया करती है, ये केस तब है जब n1 n2 यानी पूरा प्रिज्म होमोजीनियस है, सब जगह एंगल बराबर है। अब वो क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट केस वो कह रहा है कि प्रिज्म जब इस वाले केस को, प्रिज्म को आधा आधा कर दें, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही रखें और इधर मैं n प्लस डेल्टा n कर देता हूं। तो जैसे मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करता हूं, ये e प्लस, और जो कि आई के ही बराबर है, ई और आई दोनों बराबर ही हैं क्योंकि मिनिमम डेविएशन के केस में ई और आई बराबर होते हैं। ये थोड़ा सा ई चेंज होता है, तो वो जो चेंज आता है उसकी कंडीशन पूछी है कि किस केस में कितनी कितनी होगी, क्या वो प्रोपोर्शनल है एन के, क्या वो नहीं है। ठीक है, तो चलो, अब अगर मैं लाइट चूंकि ऐसे गिर रही है और सीधी जा रही है, यानी अगर हम इस प्रिज्म को बीच में से डिवाइड कर दें तो इस प्रिज्म पर परपेंडिकुलर गिर रही है, कॉमन नॉर्मल के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो लाइट सीधी ही जाएगी, यहां पर एंगल 30 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर मैं ये चेंज करूंगा तो ये एंगल बाहर का चेंज होगा, यानी हम स्नेल्स लॉ अगर हम लगा दें तो क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 है 1 अपॉन म्यू1 इज, मान लेते हैं हम इसको अभी एन ले लेते हैं और उसका चेंज जब हम करेंगे तब हम चेंज को निकालेंगे। तो चूंकि ये 1/2 हो जाता है तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2 साइन ई हो जाता है। अब आपको पता चल गया कि n इज ए फंक्शन ऑफ, या कहना चाहिए कि e इज ए फंक्शन ऑफ n। इफ यू चेंज n देन डेफिनेटली e विल बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 2 साइन x। ठीक है, अब अब वो कह रहा है कि डेल्टा n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन डेल्टा n से होगी, डेल्टा ई क्या प्रोपोर्शनल। पहले डेल्टा डेल्टा शब्द जब भी आता है तो हमें डिफरेंशिएशन की याद आती है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी एन ई के रिस्पेक्ट में ये आ जाता है 2 cos ई, साइन थीटा का cos थीटा। ठीक है, अब हमें यहां पे निकालना है कि डेल्टा ई कितना होगा, तो डेल्टा ई यानी डी ई
विल बी dn अपॉन 2 cos e। तो आई होप कि e जो है वो तो 60 डिग्री पर कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से हमको दिख रहा है, तो यानी बी ऑप्शन सही है। क्या डेल्टा एन की वैल्यू 2.8 × 10⁻³ है, तो 2 और 3 के बीच में है या 1 और 1.6 के बीच में है? तो जरा इसमें वैल्यू डाल के देख लेते हैं। डेल्टा ई की वैल्यू जब हम 2.8 × 10⁻³ डालते हैं, √1 - sin² e, ठीक है, ई है, cos e हो गया sin² e, या cos e अपना, शायद आई थिंक ई की वैल्यू अभी हमें निकालनी पड़ेगी पहले। ई की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, sin i अपॉन sin e 1/n, n जब 1.5 है तो यहां से e की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। पहले e की वैल्यू निकाल लेते हैं, √-1 - 9/16 यहाँ से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये de की वैल्यू जो आ जाएगी 2.11 कुछ समथिंग 10⁻³ रेडियन आएगी। ठीक है, पहले से कैलकुलेट कर लिया है मैंने। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि de की वैल्यू, ऑप्शन आपको यहां से कौन सा क्लिक करना है, de की वैल्यू 2.8 से 2 और 3 के बीच में आ रही है, और डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज क्या कहानी है, बिकॉज डी ई, क्योंकि cos e कांस्टेंट है, e की वैल्यू √1 - sin² e कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बी वाला पोर्शन ठीक है, सी वाला पोर्शन ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एन। देख लीजिए, डेल्टा एन जब 2.8 आया तब डेल्टा ई 2.11 × 10⁻³ आया, यानी छोटा है डेल्टा ई की वैल्यू। सो ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, 1 से 1.6 के बीच में नहीं है। तो ये क्वेश्चन को मैंने कैसे क्लिक किया, मुझे यहां से क्लिक हुआ जब जेई ने मुझे ये बोला कि n1 n प्लस डेल्टा n है, तो मुझे दिमाग में आया कि जब n को ये चेंज कर रहे हैं तो एंगल एग्जिट की वैल्यू चेंज हो रही है। एक चीज को चेंज करते हैं तो दूसरे की वैल्यू चेंज होती है, ये डिफरेंशिएशन से समझ में आ सकता है। तो मैंने तुरंत इसमें स्नेल्स लॉ लगा के n और e के रिलेशन को पाने की कोशिश की। आप सोच रहे होंगे ये एंगल आपने 30 डिग्री कैसे डाल दिया, तो ये 30 डिग्री इस वजह से डाल दिया क्योंकि लाइट इस प्रिज्म पे परपेंडिकुलर गिर रही है। अगर आप देखें तो ये लाइट ऐसे आ रही थी इस प्रिज्म में। अब ये n हो, ये n प्लस डेल्टा n हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधी जाएगी और यहाँ पर ये 30 डिग्री पर ही गिरेगी। ठीक है, तो ये एंगल मुझे पता था, ये एंगल में चेंज n के साथ रिलेशन निकाला था, फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके सारा चीजें क्लियर हो गई। तो आप देख रहे हैं कि प्रिज्म के जो सवाल जेई में आए, ये मैं इसको बहुत टफ सवाल नहीं मानता। ठीक है, बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मीडियोकर किस्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। एक क्वेश्चन आपको एक डिफरेंशिएशन का फंक्शन बनाना है, जिसको आपको डिफरेंशिएट करके डेल्टा एन की वैल्यू चेक करना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसी तरीके से प्रिज्म के और भी क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे 1 बाय 1 सॉल्व कर रहा हूँ, जो जेई के वन ऑफ द बेस्ट प्रिज्म के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ही अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।